छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मित्रों, काशी की कलागत, मथुरा में मस्जिद होती, ना होते शिवाजी महाराज तो सुन्नत सबकी होती। ये वचन कवि फुले जी के वचन हम सभी को याद है और ये इतिहास में भी दर्ज है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वजह से ही आज हम हिंदू इस देश में देख सकते हैं या देख पाते हैं। मित्रों, शिवाजी महाराज यह केवल एक नाम नहीं, केवल एक योद्धा नहीं या हिंदुओं के केवल एक राजा नहीं, अपितु एक मार्गदर्शक है जिन्होंने इस सनातन धर्म को, इस शाश्वत हिंदू धर्म की पताका जो है उसे पूरे विश्व में भारत देश के माध्यम से लहराई और हिंदुओं के शूरत्व का, वीरत्व का दर्शन पूरे विश्व को किया। और हम जानते हैं कि विश्व के अनेक अनेक देशों में आज भी शिवाजी महाराज जी के बारे में, उनके युद्ध की टेक्निक के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। मित्रों नमस्कार, मैं पुणे से महेश गोले, ज्योतिष अभ्यासक, ज्योतिष सका कही है, लेकिन मैं हूँ आपका ज्योतिष मार्गदर्शक और मैं ज्योतिष के अनेक विषय जो होते हैं उनका अभ्यास करने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ और आपके लिए जो अनेक अनेक विषय मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आपके सामने लेके आता हूँ। मित्रों, हम हिंदू धर्म के पाइक है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार जो जन्म तिथि होती है ये हमारे हिंदुओं के कालगणना के अनुसार होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन अंग्रेजी कालगणना के अनुसार 19 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन सनातन पद्धति से हम अगर देखें तो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया में होता है और हमें इस कालगणना के आधार से ही उनके जन्म के इस अवसर को मनाना चाहिए। तो आज ये अवसर है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन आज आता है हिंदू काल पंचांग के हिसाब से। तो इस दिन, इस शुभ दिन मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो बना के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कुंडली का कुछ ना कुछ विश्लेषण कर सके। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण करना मेरे बस की वैसे बात है नहीं, लेकिन सोचा थोड़ा बहुत ज्ञान जो संपादित कर रहा हूँ तो क्या मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूँ, कुछ बातें आपके सामने उनके कुंडली के माध्यम से लेके आऊँ। मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बार हमने कली की अवतार सुना है। जो कल्कि महाराज है, जो इस देश को, इस पूरे विश्व को एक जो आसुरी शक्ति है इनसे बचाने वाले, तो ऐसा ही काम छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया है और हो सकता है कि शायद वही कल्कि अवतार हो, ये मेरा मानना है। शायद ईश्वर कुछ उनके मन में और हो या कोई और कल्कि अवतार आ सके, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का काम कल्कि अवतार से भी कुछ कम नहीं है। तो देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुंडली में कुछ चीज़ें हम कैसे देख पाएंगे, कुछ चीज़ें जो उन्होंने की उसका कारण क्या होगा। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन ये बहुत ही अद्भुत है और अनेक अनेक ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जो घटना हमेशा प्रेरणादायक लगती है और ऐसी ऐसी घटना है यह है कि जिनका हम विचार भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने अंजाम दी है। तो देखते हैं उनकी कुंडली यहाँ हमने आपके सामने लगाई है। वैसे तो ये कालगणना बहुत पुरानी है, 19 फरवरी जो अंग्रेजी पद्धत है उसके हिसाब से 19 फरवरी 1630 ऐसा उनका जन्मदिन पकड़ा जाता है और आपके सामने कुंडली मैंने लगाई है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तृतीय भाव में जो पराक्रम का भाव होता है, तो उस भाव में शनि महाराज उच्च के उठ के बैठे हुए हैं। तो यही से वीरता का जो एक सोर्स, स्रोत जो है उनके पास, उनके अंदर था, तो इसका कारण ही यहाँ पे उच्च के शनि महाराज तृतीय में बैठे हुए इस माध्यम से हमें पता चलता है। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपने माँ का बहुत उनको वहाँ से गाइडेंस मिला, मार्गदर्शन मिला। उनके जीवन में जो उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी, हिंदू राज्य की स्थापना की थी, तो उनकी प्रणेता, मार्गदर्शक, उनको रास्ता दिखाने वाली उनकी माता जी थी और उनका समर्थन साथ उन्हें हमेशा मिला। ऐसा क्यों हुआ कि चंद्र महाराज आप देख सकते हैं कुंडली में उच्च के बैठे दशम भाव में, साथ में राहु भी है। कुछ लोग इसे दुर्योग भी कह सकते हैं कि ग्रहण दोष यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो यहाँ पे युति बनी है यही कारक है। इस युति के वजह से ही जो राहु और चंद्र की युति है दशम भाव में, उनके करियर को या उनके जो हिंदू साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाने का काम करने वाली युति यही युति है।
तीसरा, मंगल इनके लाभ भाव में है। इन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की जब मंगल की इनकी दशा थी, इस मंगल की दशा में, और वहाँ पे गुरु महाराज जी की अंतर्दशा होगी, तो उस दशा में और गुरु, बुध और सूर्य, ये त्रिग्रही युति उनके सप्तम में बनी है, और इस युति की दृष्टि इनके लग्न पे है। लग्न पे होने की वजह से ये युति होने की वजह से शूरता, सूर्य महाराज है, बुद्धि क्योंकि बुध महाराज बैठे हैं, और गुरु, तो इसके लिए ज्ञान, ये तीनों चीज़ें इनके पर्सनैलिटी में, इनके पूरे सर्वांग में बनी हुई थी। तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात होता है। इनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ, ये पूरी तरह राहु की महादशा में हुआ, और इन्होंने अपने साम्राज्य को एक छोटा सा, यानी एक सामंत के हिसाब से आप कह सकते हैं जिन्होंने शुरुआत की, और एक राजा के तौर पे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका कारण इस राहु दशा में हमें देखने को मिलता है। सबसे महत्व की बात क्या है कि गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी गोरिल्ला युद्ध पद्धति, छापेमार युद्ध पद्धति, ये क्यों हुआ? अब देख सकते हैं कि इनके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव में 7 नंबर की राशि बनी है, उनके स्वामी शुक्र है जो अष्टम में आके बैठे हैं। और अष्टम भाव क्या होता है? तो अष्टम भाव होता है अचानक से किसी चीज़ को करने का, कोई चीज़ जो छुपा के की जाती है, कोई ऐसी चीज़ जिसको उघड़ रूप से सबको बता के नहीं की जाती, ऐसी वाली चीज़ें। इसलिए इनका पराक्रम जो था, ये ऐसे ही इन्होंने अचानक से शत्रुओं को दिखाया था, और इस गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसे हम छापामार युद्ध पद्धति कहते हैं, उस युद्ध पद्धति के माध्यम से इन्होंने अपने शत्रु को परास्त भी किया था। वैसे ये शुक्र महाराज जो है, इनकी जो दूसरी राशि 2 नंबर की है, ये दशम भाव में यानी करियर के भाव में यहाँ पे विदित होती है, और शुक्र महाराज अष्टम में है। इसीलिए इन्होंने जो एक सामंत थे, वहाँ से उन्होंने अपने राज्य की शुरुआत की, और आहिस्ता आहिस्ता किसी को पता चलने बगैर ही हिंदुओं का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और पूरे विश्व भर में फिर से एक बार दिखा दिया कि हिंदू साम्राज्य बनेगा, हिंदू कभी झुकेगा नहीं, हिंदू कभी हारेगा नहीं, और हिंदुओं का विनाश होना इस धरती से कभी भी शक्य नहीं है। मित्रों, आज के दिन, ये जो पावन दिन है, इस पावन दिन पे मैं आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ाएं, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पर चलने के लिए प्रेरित करें, और हो सके उतना हिंदू धर्म के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।